नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैन्सी भाटिया आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। और आज बहुत ही खास दिन है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि संडे को जो क्लास है वो कभी भी होती नहीं है। आज संडे को क्लास इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए वो चैप्टर्स लेकर के आई हूँ। आप लोगों को याद होगा इससे पिछली बार जब मैराथन क्लास थी तो बहुत सारे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है चैप्टर्स के वो छूट गए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने सोचा कि संडे को क्लास लेकर के आप लोगों को सभी के सभी वो वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको करवा दिए जाएं। ठीक है, तो आज मैं ये सेशन स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं, तो आ जाइए जल्दी से और इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दें। जितने भी ये सही से यूडीसी एमटीएस के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिनको भी अर्थमेटिक चैप्टर आते हैं नहीं आते, एक एक बात मैं आज के सेशन में बताने वाली हूं। और जो पिछले सैटरडे को जो मैराथन हुई थी, ये उसी मैराथन में आगे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इस वाले सैटरडे को पॉसिबल नहीं था मैराथन ले पाना, और ये जो संडे है इसमें जो क्लास है ना वो आप लोगों की नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं मैराथन वाले क्वेश्चन से करा लेती हूँ, इस बहाने आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा और मैं भी पढ़ा लूंगी, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है। ठीक है, मतलब आज मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि संडे है, चलो कोई बात नहीं आज पढ़ा लेते हैं, इसलिए मैंने आज का सेशन रख लिया। तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो और फटाफट से आ जाओ यार सेशन में। आप लोग देखो जितने लोग मेरे को यहाँ नजर आ रहे हैं ना, आप लोगों के लाइक इतने कम क्यों है, पहले तो ये बताओ मुझे। गुड इवनिंग आप सब लोगों को, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। जल्दी से आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। लाइकिंग और शेयरिंग तो काम है आप लोगों का, जल्दी से कर दो इस काम को, फटाफट से कर दो सब लोग। ठीक है, तो आप लोगों को तो ध्यान नहीं होगा, मुझे 100% पता है, लेकिन मुझे ध्यान है। पार्टनरशिप जो चैप्टर है ना, मुझे वो शुरू किया था मैंने सैटरडे को जो मैराथन थी, तभी टाइम जो है वो खत्म हो गया था, तो क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। तो आज हम लोग पार्टनरशिप से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला पार्टनरशिप का क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बार हल्का सा बेसिक जो है ना वो बता देती हूँ। हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन में लेकर के आई थी ना, इसी तरीके से पार्टनरशिप के क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ट्रेन्स आ जाएगा, फिर नेक्स्ट बोट्स एंड स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो 3 चैप्टर आपके रह गए थे ना, ये आज हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप का जो बेसिक होता है आप लोगों को पता है क्या होता है, एक बार जल्दी से बताइए, किसी को पता है? पार्टनरशिप का जो बेस पॉइंट होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ। पार्टनरशिप का बेस पॉइंट ये होता है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक सेकेंड रुको, आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो और जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट हमेशा उसी रेशो में डिवाइड होता है। प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होता है? जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और जितने समय के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी बिजनेस में पार्टनरशिप की है तो आप उसको यही बोलोगे कि मैंने जितना पैसा लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है मैं उस हिसाब से प्रॉफिट लूंगा, है ना, आप इस तरीके से बोलोगे। तो प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा? जितना इन्वेस्टमेंट और जितना समय आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया होगा। जैसे मैं मान लेती हूँ आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट 1 से डिनोट कर देती हूँ और टाइम T1 से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, आपने यानी कि ए ने, और आपके फ्रेंड ने मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट 2 किया है और समय T2 के लिए किया है। ठीक है, टाइम T2 के लिए का है, तो प्रॉफिट डिवाइड होगा किस रेशियो में? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के। तो किस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 1 और इन्वेस्टमेंट 2 इंटू टाइम 2, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो जो भी टोटल प्रॉफिट गिवन होगा ना, आप उसको भी इस तरीके से लिख लोगे P1/2, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, ये पार्टनरशिप का बेस पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चन पर आते हैं, जो आप लोग बहुत देर से देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी बता रहे हैं, पता नहीं राइट है कि नहीं, पर बता बहुत सारे बच्चे हैं। आ जाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। सब लोग मेरा साथ देंगे, इसमें देंगे ना? पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ए स्टार्ट बिजनेस विद ₹3500। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 3500 रुपीज के साथ, एंड आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन विद ए एज एस पार्टनर। 5 महीने के बाद बी ज्वाइन करता है ए को एज एस पार्टनर, और आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। जो प्रॉफिट है वो 2:3 में डिवाइड हो जाता है। देन व्हाट इज द बीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल? तो आपको कैपिटल में बी का कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। तो आप सब लोग इधर देखेंगे, 2 लोग हैं, एक तो ये ए है और एक ये बी है। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 3500 रुपए के साथ, एंड आफ्टर 5 मंथ बी ने ज्वाइन किया है ए एज हिज पार्टनर, और बी ने ये नहीं बताया कितनी मनी लगाई, तो मान लेते हैं बी ने एक्स मनी लगाई। ठीक है, ए ने 3500 रुपए लगाए थे।
ए का देखो, आप लोगों को ये पता चला कि पार्टनरशिप कितने समय के लिए हुई है। आप बोलोगे मैम पार्टनरशिप 1 साल के लिए हुई है, यानी कि पार्टनरशिप 12 मंथ के लिए हुई है। तो इसका मतलब ए ने तो 12 के 12 मंथ के लिए लगाया है। बी ने नहीं पता कितनी मनी लगाई है, लेकिन ये पता है कितने समय के लिए लगाई है। कितने समय के लिए लगाई है? टोटल 12 मंथ की बात है। 12 में से 5 मंथ के बाद आया बी, इसका मतलब बी ने तो 7 मंथ के लिए लगाई, यानी कि प्रॉफिट इसी रेशियो में डिवाइड होगा। और आपको बोल रहा है द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? सब बच्चे मुझे बताएंगे। 35 into 12 बाय में x into 7 इज इक्वल टू 2/3। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? इसको सोल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 500 और इसको 2 से आप काटोगे तो 6, 6 5 30, यानी कि 3 3 9, यानी कि x की वैल्यू 9000 आ जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 9000। आप लोगों ने पिछली बार बताया भी था इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे बच्चों ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 9000 रुपए। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको आ रहा है समझ में? पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन लोगों को चैप्टर आते हैं, मैंने अभी इस बैच में ये वाला चैप्टर नहीं कराया है, ठीक है। ये मैं कराऊंगी आपको, जब कराऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से। जल्दी से करो सब लोग, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे फटाफट से बताओ। चलो देखो मैं कराती हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है जल्दी से इस काम को कर दो। संडे को भी आप लोगों की क्लास हो रही है, ये तो करना चाहिए ना तुम लोगों को। इधर देखो, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एबीसी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 1:2, 1/2, 1/3, 1/4। देखो ये ए है और ये बी है और ये सी है। इन तीनों के शेयर का रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, एबीसी के शेयर का ये रेशियो है 1/2 1/3 1/4। आफ्टर 2 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 10 months अ प्रॉफिट ऑफ ₹378 इज डिवाइडेड अमंग देम। व्हाट इज बीस शेयर? बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि टोटल पार्टनरशिप 10 मंथ के लिए है। आप देख पा रहे हो ए ने विड्रॉ कर लिया अपनी हाफ ऑफ हिज कैपिटल। आफ्टर 2 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। 2 महीने के बाद ए ने अपनी जो कैपिटल है वो विड्रॉ कर लिया है एंड आफ्टर 10 months अ प्रॉफिट इज ऑफ ₹378 इज डिवाइडेड अमंग देम। तो इसका मतलब टोटल पार्टनरशिप जो है वो 10 मंथ के लिए हुई है। मतलब ए ने विड्रॉ करी है, यानी कि बी और सी ने तो पूरे के पूरे समय के लिए लगाई है मनी। आप सबसे पहले पता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना बच्चों, मेरी बात सुनो, आप ना इसको सिंपल बनाया करो। 2 डिनोमिनेटर 3 और 4 इनको कैंसिल करने की कोशिश करो, आप 12 से गुना कर दोगे। सिंपल सी बात है।
12 से गुना कर दोगे ना तो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ये तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है ए ने जो कैपिटल लगाई है ना वो उसने हाफ कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर लिया 2 मंथ के बाद। इसका मतलब ए ने जो ये कैपिटल लगाई ये इसने 2 मंथ के लिए लगाई, हाफ उसने विड्रॉ कर ली, यानी कि अब 3 रह गए ना उसके पास, अगर हाफ निकालेगा तो 3 रह जाएंगे, और टोटल 10 मंथ के लिए, इसका मतलब 2 मंथ यहाँ पर और 8 मंथ यहाँ पर दिए उसने। बताइए, क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसके बाद बात करूं बी की, बी ने जो मनी लगाई वो तो पूरे के पूरे 10 मंथ के लिए, और सी ने जो मनी लगाई वो पूरे के पूरे 10 मंथ के लिए लगाई, कोई टेंशन नहीं होगी। 6 दूनी 12, 8 तिया 24, तो 12 और 24, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36। यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो आप इसको देखोगे 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? 18:20:15, 18 अनुपात 20 अनुपात 15। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 370 डिवाइड करना है आपको, बी का शेयर बताना है। देखो आप सब बता सकते हैं 378, बी का शेयर बताना है, तो 20 ऊपर जाएगा, बाय में तीनों का सम आएगा, तो सम करो जरा, कितना आ रहा है बताना। 38, 20 और 18 38, 38 और 15, 8 और 5 13, 3 4 5, तो ये आ जाएगा 53। तो यहाँ पर लिखते हैं 53। 53 से कट रहा होगा, 6 पर कट रहा है, 6 पर कट रहा है, एक बार मेरे को बताना। 53 से ही कट रहा है क्या? 6 पर, 6 3 18, 6 5 30 और 1 31, नहीं कट रहा। 7 या 21, नहीं कट रहा। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना 378 या तो नहीं आना था, 318 आना था। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, यहाँ हो सकता है गलती कर दियो, तो आप 318 कर दो एक बार। हम वो पॉइंट में नहीं करते, हम वो नंबर ले लेते हैं जो कट रहा है। पॉइंट में आपके आ सकता है पेपर में, तो उसकी टेंशन ही आपको लेनी है। ठीक है, तो 53 से इसको काट देते हैं 6 पर, और 6 को गुना करेंगे हम लोग 20 से, तो 120 आएगा। ऑप्शन में भी नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर नंबर्स का कोई हेरफेर हुआ हो, हम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। आपको बी का शेयर बताना है, बी का शेयर आ जाएगा 120 रुपए, 120 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर 318 मैंने मान लिया, जो कि डिवाइड हो रहा था आफ्टर 1 सेकेंड को। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कर लो, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना आफ्टर 10 मंथ मोर आना था, है ना, 10 मंथ और उसके बाद, तो टोटल ना 12 मंथ हो जाते हैं। 1 ईयर का टाइम लेके मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन किया गया होगा। ठीक है, तो आप देखो, आफ्टर 2 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 10 मंथ मोर, इस 2 के 10 मंथ के बाद अगर होता तो 1 साल पर लेके ये क्वेश्चन किया गया होगा। मैंने 10 मंथ पर कर लिया क्योंकि मोर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आ जाना चाहिए, और ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें है ना, ये क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पार्टनरशिप का एक ही रूल है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मे बी मैं आपको पूरे तरीके से सेटिस्फाई कर पाऊं। ठीक है, एक बार सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, सब लोग पढ़ो जल्दी से।
इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको सोल्व करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। विमला स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹90,000 आफ्टर 3 months पुलकित joined him with the capital of rupees this. After 6 months Alia joined him with the capital of rupees this. At the end of the year they made a profit of rupees this. What would be Alia's share in it at the end of the year? इसका मतलब आपको यहाँ से समझना आना चाहिए कि टोटल पार्टनरशिप 1 साल के लिए हुई है, 1 ईयर के लिए हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसमें एक तो विमला है, एक पुलकित है और एक आलिया है। विमला ने 90,000 रुपए, पुलकित ने, टाइम बाद में देखेंगे, पुलकित ने 1,20,000 रुपए और आलिया ने 1,80,000 रुपए ये लगाया। अब आप पता है किस तरीके से आसान बनाओगे, आप ये देखो सब में जीरो सेम है, 4 4 4, सब में 4 0 है ना, तो कैंसिल कर दो उन 4 0 को। आप विमला का लिखो 9, पुलकित का 4 0 कैंसिल करके लिखो 12 और आलिया का 4 0 कैंसिल करके लिखो 18। जीरो बाद में कैंसिल करते, पहले ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब टाइम के बारे में सोचते हैं। 3 मंथ के बाद पुलकित ने ज्वाइन किया था। 3 मंथ के बाद अगर पुलकित ने ज्वाइन, विमल की तो कोई बात नहीं किया, इसका मतलब विमल ने तो 12 मंथ के लिए लगाए होंगे पैसे। पुलकित ने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया तो 12 में से 3 माइनस करते हैं, 9 मंथ के लिए। अब आपको देखो, अब ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये बोल रहा है आफ्टर अनदर 6 मंथ, ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? आफ्टर 3 मंथ पुलकित ने ज्वाइन किया, आफ्टर अंदर 6 मंथ यानी कि 6 और 3 9 महीने के बाद। तो अगर 9 महीने के बाद पुलकित ने ज्वाइन किया तो पुलकित ने तो सिर्फ 3 मंथ के लिए किया। बताइए, इसमें किसी को कोई टेंशन, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आप इसको सोल्व कर दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छीक 18, 3 से इसको काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 3 आ गया। और भी कट रहा है तो इसको काट दो, तो ये आ जाएगा 2:2:1, 2:2:1, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। VPA 2:2:1। आपको बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। आपको आलिया का शेयर बताना है, तो आलिया का शेयर आप बता दो 40,000 और गुणा में ये 1 ऊपर जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 नीचे आएगा। 5 से इसको काट दो तो आलिया का शेयर आपको कितना पता चल जाएगा? 8,000 रुपए। बताओ, अब ये समझ में आया आपको? जल्दी से मेरे को बताओ, 8,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है मैम, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर को। ये भी पार्टनरशिप पर बेस्ड है। अब इसको सही करना आप लोग, ठीक है। 1 मिनट का समय दे रही हूँ, जल्दी से करके दिखाओ सब लोग। सेशन को लाइक जरूर कर दो। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी करो लाइक और शेयर दोनों। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, हम लोग सब लोग मिलके करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शकील स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000। शकील ने 20,000 रुपए भरकर एक सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट किया है। आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद नील ने ज्वाइन किया है विद कैपिटल ऑफ ₹30,000। 6 मंथ के बाद नील ने ज्वाइन किया है 30,000 की कैपिटल के साथ। आफ्टर 3 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹this। आपको पता चल रहा है टोटल पार्टनरशिप 3 सालों के लिए हुई है, यानी कि 24 मंथ के लिए हुई है। 12 तिया
सॉरी 12 या 36 मंथ के लिए हुई है, ठीक है। और शकील का शेयर आपसे पूछा, तो शकील पर लिख लो और नील लिख लो। शकील ने 20,000 रुपए और नील ने 30,000 रुपए, तो 4 0 है दोनों में, तो 2 और 3 लिख दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 बाद में भी काटते, पहले काट दो। 6 मंथ के बाद नील ने ज्वाइन किया है, इसका मतलब शकील ने तो 36 के 36 मंथ के लिए लगाया और नील ने 30 मंथ के लिए लगाया होगा, अगर 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया है ना, आफ्टर 3 इयर्स। हाँ ठीक है, क्लियर, सब बच्चों को क्लियर है। तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 12 और 2 से काटेंगे तो 15, 3 चौक 12, 3 5 15। शकील और ये कौन है, नील, शकील और नील के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो आपसे शकील का पूछा है तो 13,950, ऊपर शकील का लिखो 4, बाय में 5 और 4 9, बताओ 9 1 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, 9 5 45, 9 5 45, 0 5 चौक 20, 15 चौक 60 और 2 62, 6200। बताइए इसमें कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से कर सकते थे। ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर 6200 रुपीज होगा, ठीक है। ये क्लियर, सब बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिगेशन मिक्सचर से। जिन लोगों को चैप्टर आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं चैप्टर सिखाऊंगी ना आप लोगों को एलिगेशन मिक्सचर, तो और ज्यादा आपको बातें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी बातें, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन लोगों को आता है आप सब लोग करो एक बार इस क्वेश्चन को, आप आंसर मुझे बताओ इसका क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से करो सब लोग। चलो देखो मेरी बात सुनो, आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर बता रहे हो, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, मिलकर के सोल्व करें। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस पोस्ट ₹9 per kg must be mixed with 27 kilogram of rice of post ₹7 per kg get a gain of 10% by selling the mixture at 9.25 rupees per kg। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आप एलिगेशन मिक्सचर कोई भी चैप्टर करते हो ना, एलिगेशन मिक्सचर का ही चैप्टर पर्टिकुलर की अगर मैं बात करूं, तो आप ना यहाँ पर लिखते हो रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रुपीस पर केजी। रेट का मतलब होता है मार्क्स पर स्टूडेंट, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना रेट पर रुपीस पर केजी में दिया हुआ रेट। अब एलिगेशन मिक्सचर में पता क्या होता है, हम लोग ना दो को मिक्स करके ना दो वैल्यूज को मिक्स करके ना हम लोग एक वैल्यू बनाते हैं एलिगेशन मिक्सचर में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं, मैंने आपको बोला कि रेट लिखना होता है एलिगेशन मिक्सचर में, कैसे लिखना होता है, क्यों लिखना होता है, इधर देखो, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कोस्ट ₹9 पर केजी, ₹9 पर केजी राइस का कोस्ट है, ठीक है। इसको मिक्स करना है किसके साथ, 27 किलो राइस के साथ। रेट क्या है,
रेट क्या है, रेट है 7 रुपीज पर केजी, ठीक है, इसके साथ मिक्स करना है। टू गेट अ गेन ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ भी सीपी आएगा, मिड में भी सीपी आएगा। अगर ये एसपी है, ये एसपी है, तो यहाँ भी एसपी आएगा। अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट है, ये परसेंटेज प्रॉफिट, तो यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो? तो जब ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहाँ पर तो गेन दे दिया आपको 10% का, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दिया, तो आपको कॉस्ट प्राइस तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो सेलिंग प्राइस 9.24 है और गेन आपको हुआ 10% का, मैंने सिखा रखा है। ये सीपी का कितना परसेंट होगा, अगर ये 1/10 है तो सीपी का 11/10 होगा ना, सीपी का 11/10 होगा, किसके बराबर, 9.24 के। आप पॉइंट हटा दो, 2 0 लगा दो, 11 से इसको काटना जरा, 11 8 88, 11 चौक 44, और कुछ कट रहा है क्या, ये 0 हम लोग काट देते हैं। अगर मैं सीपी की बात करूं तो 8.4 रुपीज आ रहा है। बच्चों जल्दी बताओ, सीपी अगर मैं मिक्सचर जब इन दोनों को मिलाया है तो मिलाएंगे तब जो सीपी बनेगा वो आ रहा है 8.4, ठीक है। अब जो एलिगेशन मिक्सचर होता है ना, वो अनुपात बताता है। अनुपात कैसे बताता है, अनुपात कैसे बताता है, देखो 9 में से 8.4 माइनस करो तो कितना आएगा, 0.6। 8.4 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा, 1.4। अब अनुपात किसका आता है, बताओ अनुपात किसका आता है, जिसके रिस्पेक्ट में रेट होता है। रेट किसके रिस्पेक्ट में है, रुपीज पर केजी, केजी के रिस्पेक्ट में रेट है। तो आपको जो रेशो मिलेगी ना वो क्वांटिटी की मिलेगी, यानी कि केजीज की मिलेगी। तो पॉइंट से पॉइंट काटो, 2 7 14, 2 3 6, इसकी रेशो क्या बनेगी, 7:3। मतलब रेशो का क्या मतलब है, अगर आप इसको 7 किलो लो और अगर आप इसको 3 किलो लो, तो इनको मिक्स करो अगर, तो मिक्सचर का जो प्राइस बनेगा ना वो 8.4 बनेगा। कब बनेगा 8.4, जब आप इसको 7 किलो लोगे और इसको 3 किलो। अगर इसको 14 किलो ले रहे हो तो इसको 7 दूनी 14 ना, तो इसको 6 किलो लेना पड़ेगा। अगर ये 21 किलो ले रहे हो तो ये 3 3 9 किलो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशो में है ना। तो ये एलिगेशन मिक्सचर वैसे तो आप ज्यादा तब समझोगे जब मैं आपको करा दूंगी, बट अभी चैप्टर है तो आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रेशियो आ गया क्या, 7:3। आपसे क्या बोल रहा था, मिक्स्ड विद दिस साइलिंग द मिक्सचर हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस। अच्छा देखो मैंने आपको बोला कि ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो क्वांटिटी गिवन है, मैंने कहा कौन सी क्वांटिटी, बोलोगे मैम ये 27 किलो। अच्छा इसका मतलब 3 की वैल्यू 27, अगर 3 की वैल्यू 27 है, 9 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 से गुना, तो 9 7 कितना होगा, 63। इसका मतलब ये कितना लेना पड़ेगा, 63 केजी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 63 केजी, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63। जिन लोगों को आता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, जिन लोगों को नहीं आता उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ये दिक्कतें हम लोगों को भी आई थी जब हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर हो जाएगा जब आप लोग ये चैप्टर समझोगे मेरे से। अभी आप प्रोसेस जान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है किस तरीके से होगा, आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो जब मैं पढ़ाऊंगी फिर आप देखोगे वापस अगर इसको, तो आपको फिर प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया ना, ये बिल्कुल उसी तरीके का है। एक बार इस क्वेश्चन को आप करके बताइए मेरे को, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए सब लोग। जल्दी से सब लोग करो इस क्वेश्चन को, आप मुझे लगता है सब लोग कर सकते हो। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, देखो एक बार। देर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर, वन इज प्राइस एट ₹62 पर केजी, एक का प्राइस 62 रुपए है और अदर का प्राइस 72 पर केजी है। रेट दिया हुआ है, इनको मिक्स करना है। तो जो नए मिक्सचर का प्राइस है वो बोल रहा है 64.5 बनना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, 62 रुपीज पर केजी प्राइस है एक टाइप की शुगर का, और दूसरे टाइप की शुगर का बच्चों 72 रुपीज पर केजी प्राइस है।
अगर इनको मिक्स करना है तो वो कह रहा है 64.5 रुपीज पर केजी बनना चाहिए। बताओ इसमें क्या टेंशन है? इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। 64.5 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 और 72 में से अगर आप 65 माइनस करोगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। 25 25 या 75 रेशो बनेगा 3:1। ये रेशो आएगा इसका 3:1। ठीक है। तो आपसे रेशो ही पूछा है ना, फाइंड द रेशो, तो रेशो क्या बनेगा 3:1। बताइए इसमें क्या टेंशन है? नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर का, या आप इसको रेशो के तरीके से करोगे तो सबसे होगा। अभी आपको रेशो आता है ना, तो आप इसको रेशो के तरीके से करो, जल्दी से करो, सब स्टूडेंट करेंगे फटाफट से। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? चलो जल्दी से सब लोग, हाउ मच वाटर कराया हुआ है, कुछ याद आ रहा है? रेशियो एंड प्रपोर्शन का बच्चों कुछ याद आ रहा है? हाउ मच वाटर मस्ट बी मिक्स्ड इन 300 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन विच कंटेन 40% शुगर। 300 ml का सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, जिसमें शुगर प्लस वाटर है। ठीक है। जिसमें जो शुगर है वो 40% है, 40% है। शुगर जो है वो 40% है, शुगर और वाटर। शुगर अगर 40% है तो वाटर कितना परसेंट होगा? 60%। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, रेशो क्या बनेगी? 2:3। आप शुगर और वाटर दोनों बता सकते हो, बता सकते हो। 3 और 2 5 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 60 दूनी 120 ml और ये आ जाएगा 60 तिया 130 ml। शुगर 120 ml, वाटर 180 ml। आगे बोल रहा है वाटर मिक्स करना है, तो सबको पता चल गया। सच दैट शुगर 30% वाटर मिक्स करना है इस तरीके से, सच दैट इट बिकम अ 30% शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन जो है वो 30% बन जाए। इसका मतलब अगर शुगर 30 होगी तो वाटर कितना बनेगा? 70। यानी कि रेशो आपसे बोल रहा है कि वो 3:7 बन जाए। पानी मिक्स करना है। अब देखो शुगर तो एज इट इज रहेगा ना 120, पानी मिक्स करना है 180 है, पानी मिक्स कर देते हैं x। तो रेशो क्या बननी चाहिए? शुगर और पानी की रेशो क्या बननी चाहिए? 3:7। आप इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? 280। ठीक है। और यहाँ पर 100 प्लस x आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 ml। आंसर यही आएगा ना, 7 चौकट नहीं, सॉरी ये 100 नहीं है, 180 है, तो ये आ जाएगा 100 ml। ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा डी ऑप्शन, 100 ml कराया हुआ है रेशो में, अगर आपको याद हो। 300 ml में शुगर 40% तो वाटर 60%, 2:3। आप शुगर भी फाइंड कर सकते हो, वाटर भी। तो आपसे बोला कितना पानी मिक्स किया जाए, इसका मतलब शुगर तो एज इट इज रहेगी 120 के 120। कितना पानी? पानी कितना है? 180 प्लस x मिक्स किया जाए कि जो रेशो है वो क्या बन जाए? 30% शुगर बन जाए। अगर 30% शुगर बनेगी तो वाटर 70%, यानी कि रेशो आपको इनडायरेक्ट बोल रहा है 3:7, तो 3:7 के बराबर रख दिया। कोई टेंशन नहीं है, सबको आ रहा है समझ में? तो लाइक करो जरा, लाइक करो बच्चों, लाइक करो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना सब लोग, जल्दी से बताइए। हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में रेट होता है ना, रेशो हमेशा उसी का आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा।
देखो आपको मैं बता देती हूँ, 50 किलो पल्सेस है, उसका कुछ पार्ट 8% पर सेल कर रहा है, 8% प्रॉफिट पर, रेस्ट एट 18% प्रॉफिट पर, और 14% उसे ऑन द होल गेन हो रहा है। देन व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट पर, कितनी किलो क्वांटिटी जो बेची गई है वो आपसे पूछ रहा है। 50 किलो पल्स है, कुछ पार्ट तो 8% प्रॉफिट पर बिका है और कुछ पार्ट 18% प्रॉफिट पर बिका है, और जो पूरे पर उसे गेन जो हुआ है वो 14% का हुआ है। तो आप देख लो, 18 में से 14 माइनस करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 2 दूनी 4, 2:3 इसका रेशो बनेगा। अब ये जो रेशो है प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है आप मुझे बताइए? प्रॉफिट तो सीपी के रिस्पेक्ट में होता है, इसका मतलब रेशो सीपी का आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। तो इसका मतलब पता क्या है, अगर आप इसको 2 किलो लेते हो, इसको 3 किलो लेते हो ना, तभी ये एग्जामिनर की कंडीशन हो पाएगी। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी 50, 1 की वैल्यू कितनी 10, आपसे बोल रहा है 18% प्रॉफिट पर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30 kg। तो 50 किलो में से 18% प्रॉफिट पर कितना बेचा है 30 किलो, 18% प्रॉफिट पर 50 किलो में से कितना बेचा है 30 किलो। तो ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये एलिगेशन मिक्सचर है। इसी स्ट्रक्चर से आपको हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने वो आपको करने होते हैं। कौन सी वैल्यू कहां पर प्लेस कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अभी नहीं आता, क्योंकि चैप्टर भी कराया ही नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर जब कराऊंगी तब आपको जाएगा पता। अभी ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये रेशो से भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको कराया है, तो आप रेशो से करोगे और मैं आपको रेशो से ही बताऊंगी। करिए इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी से। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये यूडीसी के लेवल का क्वेश्चन है। आपके सामने करके दिखाइए फास्ट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आओ मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको समझाऊंगी, मैं ही समझाऊंगी आपको, चिंता नहीं करो। A vessel is full of mixture of spirit and water in which there is 20% of spirit. Spirit ना, spirit नहीं, spirit. ठीक है, a vessel is full of mixture of spirit and water in which 20% of spirit. आप सबको पता चल रहा होगा कि मिक्सचर है spirit और water का, अगर 20% spirit है तो जो water है वो 80% होगा। ये सब लोगों को पता है, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। आगे बोल रहा है 5 लीटर आर ड्रॉन ऑफ। देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर 5 लीटर मिक्सचर निकल गया तो रेशो पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जितना भी लीटर निकाल लो रेशो एज इट इज रहेगी, सेपरेट और वाटर की रेशो हमेशा सेम रहेगी। 5 लीटर निकाला एंड द वेसल इज फिल्ड अप विद वाटर। 5 लीटर निकाला और फिर उसे पानी से भर दिया, और अब जो सेपरेट है ना वो 12% हो गया। अगर अब 12% हो गया तो वाटर अब 88% है। ये सबको आ रहा है समझ में। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी इन द वेसल। तो आपको टोटल वेसल में कितनी क्वांटिटी थी आपको ये बताना है। ध्यान से समझना, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। एक वेसल है जिसमें मिक्सचर है,
सेपरेट और वाटर का, इसमें 20% सेपरेट है, तो सेपरेट अगर 20% है, 20% सेपरेट है, तो वाटर जो है वो 80% होगा, मतलब रेशो 1:4 बनेगा, 1:4 बनेगा। अब आपको बोला गया है कि 5 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाला गया, 5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अगर 5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो सेपरेट और वाटर का रेशो एज इट इज रहेगा, रेशो 1:4, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 लीटर निकालने के बाद वेसल को जो है वाटर से भर दिया। अब देखो 5 लीटर मिक्सचर निकाला है और डाला क्या है, पानी ना। 5 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद पानी डाला है और फिर जो सेपरेट है ना वो 12% बन गई। अगर सेपरेट 12% है तो वाटर 88% होगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये रेशो क्या बनेगा, 3:22, 3:22 ये रेशो बनेगा। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, डाला पानी है, सेपरेट तो सेम रहेगा ना, सेपरेट सेम बनाते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, तो 3 और यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि रेशो में है ना। अब आप देखो यहाँ पर कितना पानी बना, 12, और यहाँ पर कितना बना, 22। आपके अकॉर्डिंग कितना डाला, यहाँ पर 10 ना, यहाँ 12 था, यहाँ 22 था, आपके अकॉर्डिंग तो 10 यूनिट डाला। क्वेश्चन कह रहा है 10 यूनिट नहीं डाला, 5 लीटर डाला पानी, तो 10 की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, 1/2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखो, ये टोटल यहाँ पर जो मिक्सचर है इसकी वैल्यू क्या बताओगे, 4 तिया 12 और 3 15, 15 का हाफ यानी कि 7.5 लीटर मिक्सचर यहाँ पर होगा, 7.5 लीटर है ना। 5 लीटर निकालने के बाद 7.5, 5 लीटर निकालने के बाद तो ओरिजिनली कितना होगा, 12.5 लीटर, 12.5 लीटर। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, 12.5 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। आपके मन में आ रहा होगा कि मैम एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बता देती हूँ। सेपरेट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें सेपरेट 20% है तो पानी 80% होगा, 1:4 रेशो बनेगी। बहुत सिंपल सी बात है। 5 लीटर मिक्सचर निकाला, रेशो सेम रहेगी, 1:4 रेशो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद 5 लीटर मिक्सचर निकाला और वेसल को फिर पानी से भर दिया गया, 5 लीटर ही पानी डाल दिया गया। और सेपरेट और वाटर, सेपरेट जो है फिर वो 12% है, अगर सेपरेट 12% है तो वाटर 88% है, यानी कि रेशो 3:22 है, यानी कि 3:22 है रेशो। अगर डाला पानी गया तो सेपरेट तो सेम रहेगा, ये 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, सेपरेट हो गया सेम। पानी यहाँ पर 12, यहाँ पर 22, पानी 10 यूनिट डाला गया। क्वेश्चन कह रहा है 10 यूनिट नहीं, पानी 5 लीटर डाला गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5, तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 3 15 की वैल्यू हो जाएगी 7.5 लीटर। 5 लीटर निकालने के बाद 7.5, तो यहाँ पर कितना होगा, 12.5, तो आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी 12.5 लीटर। क्लियर, सबको आ गया होगा समझ में, बी ऑप्शन इसका बनेगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाती हूं मैं, बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब ये वाला आप लोग पहले वाले से रिलेट करके अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। जल्दी से बताइए इसका, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे, वैसे तो मैं चैप्टर है यहाँ पर, अभी ट्रेन्स होगा, उसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम होगा, पर मुझे लगता है सिर्फ यही हो पाएगा। चलिए जल्दी से कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट, आंसर बताइए क्या आएगा। मतलब हमने इस सेशन में 9 क्वेश्चन के अप्रोक्स तो कर लिए हैं, 40 to 45 मिनट में हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं फटाफट से बता देती हूँ। हाउ मच शुगर 8 रुपीज दिस शुड बी एडिड टू। शुगर का प्राइस है 9.5 रुपीज पर केजी, इसको ऐड करना है 17 किलो टी में, जिसका प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपए पर केजी। आपको मैं एक बात बताऊं, मिक्सचर भी वर्थ रुपीज दिस, तो शुगर और टी को मिक्स कर रहे हैं। शुगर का प्राइस है 9.5 रुपीज पर केजी और टी का प्राइस है 17 किलो लेना है और प्राइस जो है वो 20 रुपीज पर केजी है, कि मिक्सचर का जो प्राइस है वो 13 रुपीज पर केजी बन जाए, 13 रुपए पर किलो बन जाए, तो 13 रुपए पर किलो। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 20 में से 13 माइनस करेंगे, और 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा। तो यहाँ पर 10 लिख दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 कैंसिल, रेशियो बनेगी 2:1, है ना। ये रेशियो बनेगी, रेशियो किसकी आएगी, क्वांटिटी की। अगर 1 की वैल्यू 17 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 34 kg। तो आंसर क्या बनेगा, 34 kg। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 34 kg, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ट्रेन्स वाला, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ट्रेन्स वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क है, क्या है होमवर्क, ट्रेन्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके आना। आपको अगर आता है ट्रेन्स चैप्टर तो बताना आंसर इसका कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको एलिगेशन, मिक्शन एंड पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन उस मैराथन में रह गए थे वो क्लियर हुए हो। किसी दिन एक और सेशन इसी तरीके से संडे को लेकर के ट्रेन्स का जो मैराथन में क्वेश्चन था और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट करा लूंगी, ताकि वो जो डेटा बनाया हुआ है वो वेस्ट ना जाए, आपके काम ही आए वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो चैप्टर आप लोगों के नहीं हुए इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ये मैं आपको अलग से चैप्टर कराऊंगी इस बैच में। ठीक है, तो सेशन को जरा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, नमस्ते।